बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिक्स क्लास हमारा लास्ट वाला जो लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का, वो हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं। आज हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है कि ये मल्टीपल्स होते क्या हैं। मल्टीपल्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 4 में भी पढ़े होंगे, बल्कि मल्टीपल्स आप क्लास 1 से स्टार्ट कर देते हो, क्लास 2 से स्टार्ट कर देते हो। मसला सिर्फ ये है कि वहाँ पर आप लोग एक चीज़ इसका नाम सीखते नहीं हो, वहाँ पर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिएट किए जाते हैं मल्टीपल्स के। आगे जाकर बताया जाता है कि ये जो चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो ना, ये मल्टीपल्स ही तो हैं। लाइक आपने 2 का टेबल पढ़ा होगा, याद भी किया होगा, बार बार आपने 1 क्लास से 2 का टेबल याद करना शुरू कर दिया होगा, बल्कि हो सकता है केजी से भी याद करना शुरू कर दें। तो ये जो 2 का टेबल आप लोग पढ़ते हो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 आपके पास आगे 4s are 8, 2 5s are 10, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे फिर 22, फिर आगे 24, फिर आगे 26, फिर आगे 28, फिर आगे 30, फिर आगे 32, यानी कि 2 ऐड करते जाते हैं उसके अंदर 20 से आगे। बस आगे इस लेवल पर, बड़े लेवल पर आके आपको यही बताया जाता है कि 20 तक ये बात ख़त्म नहीं होगी, 20 से आगे चलना है। 20 से आगे 22 है, फिर आगे 24 है, फिर आगे 26 है, फिर आगे 28 है। दीज आर कॉल्ड दी मल्टीपल्स ऑफ 2। कहाँ तक जाएंगे? कोई हमारे पास लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स, उसका टेबल 30 तक आप लोगों ने पढ़ा, आगे चलें 33, आगे चलें 36, आगे चलें 39, आगे चलें 42। ऐसे हमारे पास ये 3 के मल्टीपल्स बन जाते हैं। ऐसे ही 4 के मल्टीपल्स, ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स हैं। आप किसी भी वैल्यू के मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने 20 तक टेबल अगर याद किए हुए हैं तो वो 20 के बाद मल्टीपल्स नहीं होते, नहीं, हर वैल्यू के मल्टीपल्स हो सकते हैं। जिस वैल्यू के मल्टीपल्स आप लोग फाइंड करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने का वो कहे, लाइक 2 का कहे, या 200 का कहे, या 2000 के कहे, या 4 के कहे, या 40 के कहे, या 400 का कहे, जिस वैल्यू के भी वो कहे कि मल्टीपल्स फाइंड करें, आपने क्या करना है, उस वैल्यू को 1 बाय 1 नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देना है। तो वो उसके क्या निकलते आएंगे? मल्टीपल्स निकलते आएंगे। अगर तो आपके पास नेचुरल नंबर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उस नंबर के मल्टीपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर ही ख़त्म नहीं होते तो फिर उसके मल्टीपल्स जो हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगे। तो मल्टीपल्स फाइंड करना बहुत आसान है, फैक्टर्स की निस्बत मल्टीपल फाइंड करना बहुत आसान है। मल्टीपल्स में तो आपने क्या करना है, सिर्फ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर वो कहे कि आप 25 के मल्टीपल्स फाइंड करो, आप लोग क्या करोगे? 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, पहला मल्टीपल निकल आया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सेकंड वाला मल्टीपल निकल आया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, थर्ड वाला मल्टीपल निकल आया, एंड सो ऑन। 25 को जब आप 50 तक मल्टीप्लाई करवा चुके होंगे 1 बाय 1, तो 50 से जब करवाओगे तो उसका 25 का 50 वाला मल्टीपल होगा। तो आपने ये बात अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेनी है कि मल्टीपल्स जो हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ जिसके मल्टीपल्स फाइंड करने हो उस वैल्यू को, उस नंबर को नेचुरल नंबर से एक तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देना है। देन हमारे पास क्या आते जाएंगे, उस नंबर के मल्टीपल्स निकलते आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3A निकाल लें। आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज बाकी फिर आप लोगों को समझा दूंगा, बाकी कुछ क्लास में हो जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस को भी आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करो, ताकि जो प्रॉब्लम्स आपकी लेक्चर्स में जिस क्वेश्चन की समझ ना आती हो तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस की जा सके। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में। उसने दिया हुआ है 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके जैसे चाहो जितने चाहो आंसर निकाल लो, नो प्रॉब्लम। कैसे? 12 को आप 8 से मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर आएगा उसमें फिर बाकी जितना ऐड करने से ये बन जाएगा वो लिख दो वहां पर। सिंपल सी आप कोशिश करें, काम किया करें। आप लोग इसको लिखो 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 120, ठीक है। तो
ये 120 हमारे पास था 135, आगे एडिशन का साइन है। अब ये 120 में कितनी वैल्यू ऐड करूं कि ये 135 बन जाए, तो वो हमारे पास 15 है। 135, तो यहां पर क्या आ गया, यहां 10 लिख दें और यहां पर 15 लिख दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ के अच्छी तरह से समझकर फिर आपने इसको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जिस तरह फर्स्ट वाली क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, हर नेचुरल नंबर जो है वो अपना मल्टीपल लाजमी होता है। क्यों? 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 ही आता है, 2 को जब 1 से करवाते हैं तो आंसर 2 ही आता है, यानी 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 के मल्टीपल है, 4 4 का मल्टीपल है, 5 5 का मल्टीपल है, 6 6 का मल्टीपल है। यानी कि हर नेचुरल नंबर जो है उसके मल्टीपल्स में वो खुद लाजमी आता है। देन हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, तो ये बात भी ठीक है, 1 जो है वो हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होगा। मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। वो कहता है क्या 12 के और 9 के मल्टीपल जो हैं वो वाले हैं, 12 के सारे मल्टीपल्स जो हैं वो 9 के मल्टीपल्स भी होंगे। तो 12 के मल्टीपल्स में 12 भी आता है, 24 भी आता है, 36 भी आता है, 48 भी आता है। यानी कि 12 के मल्टीपल्स लिख के देख लें थोड़े से, ये 4 मैंने लिख लिए हैं। क्या अब ये चारों जो हैं ये 9 के मल्टीपल्स भी हैं? क्या 9 के टेबल में 12 आता है? नो। 9 के टेबल में 24 आता है? नो। 9 के टेबल में 36 आता है? हाँ 36 आता है। 9 के टेबल में 48 आता है? नो। तो एक सिर्फ ऐसा मिला जो कोई मल्टीपल है 12 का, 9 का भी, लेकिन बाकी 3 जो है वो तो मल्टीपल नहीं है। अगर एक भी ऐसा मिल जाता है जो मल्टीपल ना हो तो तब भी आप लोग कह सकते हो कि नो, फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि 12 के सारे 9 के भी हैं। नो, जब सारे के सारे की बात कर दी तो फिर अब एक भी आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4। 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8, 16, ये मैंने कुछ लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कुछ 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं। क्या अब ये 2 के मल्टीपल्स भी हैं? हाँ, ये 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, सारी की सारी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। क्या ये 4 के मल्टीपल्स भी हैं? तो ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स भी हैं, या ये सारे के सारे नंबर 4 पे भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 के मल्टीपल्स भी हैं, तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो हमारे पास ट्रू होगी। आगे क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17, 23, 47। तो ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, 17 के पहले 5, यानी कि 17 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के इज इक्वल टू 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इज इक्वल टू 34, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 17 को 4 से करवाना है और 17 को 5 से करवाना है। उसने बाउंड कर दिया, आपको कंडीशन लगा दी है कि आपने सिर्फ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 23 के भी फर्स्ट 5 करने हैं, 47 के भी फर्स्ट 5 करने हैं। 47 को 1 से करवा के 47 को 2 से करवाना है, 47 को 3 से करवाना है, 47 को 4 से करवाना है, 47 को 5 से करवाना है। तो ये आसान है। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 48। 10 से लेकर 40 तक जितनी वैल्यूज दरमियान में आती हैं, इन सब में से, यानी 11 से स्टार्ट कर देना है, इन सब में 11 से लेकर 39 तक, इनमें जो 7 के मल्टीपल्स होंगे ना वो आपने लिख देने हैं। 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से इन दोनों के दरमियान में आएंगे? वो 14 होगा, वो 21 होगा, वो 28 होगा, फिर आगे वो 35 होगा। ये 7 के मल्टीपल्स हैं जो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान आते हैं। आगे लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। 50 से लेस आपने 11 के मल्टीपल लिख देने हैं। वो 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा और 44 आएगा। आगे लिस्ट ऑल दी नंबर लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। अब 2 और 3 के जो दोनों के इकट्ठे मल्टीपल्स हैं,
यानी 2 के भी वही हो 3 के भी वही हो, तो वो मल्टीपल्स आपने लिखने हैं कहाँ तक, 50 से लेस। तो वो जो 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं वो 6 होगा, वो 12 होगा, वो 18 होंगे, वो 24 होगा, वो 30 होगा। यानी कि 6 के मल्टीपल्स जो होंगे, जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं वो 2 के भी होंगे और वो 3 के भी होंगे। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 7 वो करना है, कहता है डिवाइड करवाए बगैर आपने चेक करना है कि ये इस पे डिवाइड हो सकते हैं नहीं हो सकते। इसके लिए आपको जो डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने करवाया था उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसको रिवाइज करने से बाद आप लोग इस चीज़ पे पहुंचोगे कि कैसे आप लोग कर सकते हो। आपने क्या करना है, 3A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये फर्स्ट 7 क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।